नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संदीप नागर। आज मैं आपके सामने विचार रखूंगा कि हम जो पूजा पाठ करते हैं, क्या ये हमारा इंटरनल आदेश होता है, हमें कोई बोलता है अंदर से ही कि हमें पूजा करनी चाहिए, या फिर हम डरते हैं कि यदि पूजा नहीं की तो ये काम हो जाएगा, यदि पूजा नहीं की तो हो सकता है हम फेल हो जाए, यदि पूजा नहीं की तो हमारे साथ कुछ बुरा हो सकता है। ये दो विषय होते हैं, अंदर से आवाज आना, एक होता है प्रेशर में काम करना, डर के काम करना। समझ रहे मेरी बात। आज मैं इस पे अपने विचार रखूंगा कि हम पूजा पाठ असली उद्देश्य से कैसे होना चाहिए, क्यों हम करते हैं, किस विधि में करनी चाहिए प्रॉपर, जितना मुझे पता है। पूरा तो नहीं पता है, अभी मेरी उतनी उम्र नहीं है, ना मुझे इतना ज्ञान है, लेकिन जितना भी है वो आपके साथ शेयर करता हूं मैं हमेशा। देखिए, पूजा पाठ कोई मामूली विषय नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि हमें पूजा पाठ अवश्य करनी चाहिए। आप किसी भी धर्म में हैं, आप हिंदू हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, आप जो भी हैं, जिस भी देवता को आप मानते हैं, आप उसकी पूजा कीजिए। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए, हम जो कर्म करते हैं वो हमारे सामने आते हैं, ये बात प्रॉपर ठीक है। लेकिन जो हमारे पिछले पूर्व कर्म होते हैं, क्योंकि देखो मैं सनातन धर्म से आता हूं, मुझे यही ज्ञान है, जो हमारे पूर्व कर्म होते हैं वो हम पे हावी ना हो, इसलिए हमें पूजा पाठ करनी चाहिए, ताकि अच्छा हो हमसे। जितनी हमारी सांसें लिखी हैं ईश्वर ने, हम कुछ अच्छा ही करें, अच्छा ही हमारे से बने और अच्छा ही हमारे साथ खुद हो। अब यहाँ पे दूसरा विषय ये आता है कि लोगों ने ऐसा विषय बनाया हुआ है, ऐसी एक भ्रांति बनाई हुई है कि पूजा पाठ को डर से जोड़ा हुआ है, कि अगर मंदिर नहीं गए तो ये काम नहीं होगा, अगर हम गुरुद्वारे नहीं गए तो ये काम नहीं होगा, अगर नमाज नहीं पढ़ी तो फिर ये हो सकता है हमारे साथ। ये क्या है, आदमी जब अंदर से डर फील करने लगता है तब जाता है। ऐसे कभी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पूजा करना, मंदिर जाना, गुरुद्वारे जाना आपके रूटीन में होना चाहिए, यह आपकी आदत होनी चाहिए। कभी ऐसे नहीं होना चाहिए कि यार यदि मैं नहीं गया तो गड़बड़ हो जाएगी, यदि नवरात्रे फास्ट नहीं रखे तो ये हो जाएगा, रोजे नहीं रखे तो ये हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात। ऐसे कभी नहीं होना चाहिए। पूजा पाठ को अपनी रूटीन में डालो। पूजा पाठ बहुत तगड़ी चीज है, मैं आपको पर्सनली बता रहा हूं, बहुत ही अच्छी चीज है। आप एक बार इसमें घुस जाते हो ना, आप एक बार इस चीज को गेट करने लग जाते हो अच्छे से, पूरी शिद्दत से, फिर आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाती है, आपको जीवन जीने में बहुत अच्छा लगने लग जाता है। आप यदि नहीं कर रहे हैं तो इसमें जाइए, और यदि आप डर के कर रहे हैं तो भी आप गलती कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, आप कुछ भी कर लो, ईश्वर को सब पता होता है। एक कहावत आपने सुनी होगी कि कोई देखे ना देखे, ऊपर वाला सब देखता है। तो ऊपर वाला जो है वो ईश्वर है, वो अल्लाह है, वो वाहेगुरु है, वो हमेशा हमारे ऊपर नजर रखे हुए हैं। तो यदि हम मंदिर जा रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं और डर के कर रहे हैं कि यार ये नहीं किया तो ये गड़बड़ हो जाएगी, तो फिर बेकार है वो चीज। इस पे कई मानवों ने अपने अपने विचार रखे हैं कि हम पूजा को इसलिए करते हैं कि यदि पूजा नहीं की तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, यदि कोई पाठ नहीं किया, गुरुद्वारे नहीं गए तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। कुछ नहीं होगा, आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। आप जो करोगे वही होगा आपके साथ। यदि हो सकता है नहीं करोगे तो कुछ हो सकता है गलत भी हो, क्योंकि जब आप ईश्वर में ध्यान नहीं लगा रहे तो कुछ हो भी सकता है। लेकिन इंटरनली ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज है। आप इस चीज को समझोगे, इसमें थोड़ा ध्यान लगाओगे, इस चीज को रूटीन में लाओगे, तो आपको इसका महत्व भी समझ आने लगेगा धीरे धीरे। एकदम से तो किसी चीज का परिणाम नहीं मिलता है। अभी आपसे कोई ये बोल दे कि भाई, अक्सर बोला जाता है कि तुझे इतने परसेंट नंबर चाहिए विद्यार्थियों से, तो तू ये काम कर ले। हम भी करते हैं कि यार कोई शुभ काम करना है, चलो पहले मंदिर चले जाते हैं। तो ये चीजें डर के मारे नहीं होनी चाहिए। समझ रहे मेरी बात। इन चीजों को जो हम अपनाते हैं कि भाई चलो कोई शुभ काम करना है, इस शुक्रवार को करना है, सोमवार को करना है, मंगल को करना है, यदि नहीं किया तो कुछ हो जाएगा। ये डर जो है ना, ये जो भ्रांति फैली हुई है समाज में कि लोग पूजा भी डर से करते हैं, अगर डर ना हो, भय ना हो, तो लोग भगवान को मानना बंद कर दे। ये इस चीज को तोड़ना चाहिए हमें, इस चीज को खत्म करना चाहिए बिल्कुल। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कभी भी। आप जहां भी, आप भगवान ने आपको जन्म दिया है, जिसको भी आप मानते हो वो आपके लिए बेस्ट है, वो महान है, वो आपके साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। लेकिन आप अपने आप को उस तरह से मत ढालिए कि जो समाज में फैली हुई है, और आप भी उस पर ध्यान देते होगे। जैसे कुछ चीज भूल गए आप, यार मैं वहां तो जाना भूल गया, अब मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो सकती है। आज मैंने ये फास्ट नहीं रखा तो आज कुछ गड़बड़ हो सकती है, अब मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा यदि मैं डेली मंदिर नहीं जाऊंगा। ये खत्म कर दो, इस चीज को आप भूल जाओ। पूजा पाठ यहां से आनी चाहिए आवाज, दिल से आवाज आनी चाहिए कि मुझे पूजा करनी है। अपने मन में ये सब चीज होनी चाहिए कि मुझे इस चीज को पाठ करना है, मुझे मस्जिद जाना है, मुझे मंदिर जाना है। ये चीजें अंदर से आनी चाहिए, प्रेशर में कभी भी नहीं।
प्रेशर में वैसे तो कोई चीज हासिल होती नहीं है, और आप पूजा पाठ को भी इस चीज से जोड़ोगे फिर तो बेड़ा ही गर्क हो जाएगा। बिल्कुल भाई, हम जो भी विचार रखते हैं, मैं जो विचार रख रहा हूं मैं यही चाहता हूं कि इसको लोग सुने तो अपनाएंगे भी। कुछ लोग हो सकता है मैं प्रॉपर सही भी ना हूं, उस पर कमेंट्स भी करेंगे। तो जितना मैं सही हूं, जितना मुझे पता है मैं उतना ही बताऊंगा। तो आप भी उतना ही सही कीजिए जितना आपसे मतलब आपको लग रहा है। लेकिन प्लीज, क्योंकि ये मैंने देखा है समाज में और आसपास के लोगों में, ये चीज मैंने देखी है, इन लोगों ने वास्तव में ऐसा बनाया हुआ है कि पूजा पाठ भी हम डर के तो माध्यम से ही करते हैं। उसको खत्म कर दो। अभी अभी मैं मथुरा वृंदावन होके आया, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ बाबा प्रेमानंद जी से मिलने का। बुलावा, ऐसे तो हमारे धर्म में सब ये बोलते हैं कि बुलावा होता है तभी जाते हैं लोग। कहीं भी किसी भी धाम के लिए ये बोलते हैं कि भाई हम खुद नहीं जाते, हमारा बुलावा आता है। और बुलावा कब आता है? जब हमारे कर्म सही होते हैं, हम नेकी पर चलते हैं, धर्म के रास्ते पर चलते हैं। मैं वहां मिलकर आया, उनके विचार तो वैसे हम सुनते ही रहते हैं, उनको सभी लोग मानते हैं बहुत ज्यादा। मैंने भी उनके एकांतिक वार्तालाप में जो बातें सुनी, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बताई। बहुत ही सारी चीजें जो उन्होंने बताई, वो धर्म को लेके जो बताई वो यही था कि सच्चे रास्ते पर चलो। कहीं मुझे ऐसा उनकी बातों में नहीं लगा आज तक भी कि वो ये बोलते हो यदि ये नहीं करोगे तो कुछ तुम्हारे साथ गलत हो जाएगा, यदि मंदिर नहीं जाओगे तो कुछ ना कुछ घटित हो जाएगा। जब वही नहीं बोल रहे, इतने बड़े महात्मा है, और भी महात्मा है बहुत सारे, हर धर्म में है, कोई ऐसे थोड़ी बोलता है, लेकिन फिर भी हमारे समाज में चीजें बनी हुई है। मेरे जैसे यूथ में भी मैंने खूब देखा है कि लोग बहुत ज्यादा ये चीजों को लेते हैं कि भैया अगर मंदिर नहीं गया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई जो होना है वो तो होगा ही, वो वही होगा जो तू कर्म कर रहा है। मंदिर जाने से कटते हैं, पाप तुम्हारे खत्म होते हैं। तो इस चीज को, भाव को ऐसा बनाओ अपने को, खुशी में जाओ, आनंद में जाओ। एक मतलब आपके लिए अंदर से घंटी बजनी चाहिए। जैसे आप कहीं जॉब करते होगे तो आपको पता है वहां जाना ही जाना है, वो एक अलग चीज होगी। ऐसे ही आपको एक मंदिर के लिए होना चाहिए कि भाई मुझे जाना है, ये मेरी इच्छा है, ये मेरी श्रद्धा है, ये मेरे अंदर का भाव है, ये मेरा आचरण है, ये मेरे आदर्श है, ये मेरे संस्कार है। वो चीजों में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि डर वाली बात नहीं, बिल्कुल। अब यदि मैं पूजा करता हूं तो वो मेरी इच्छा है, हो सकता है मैं 10 साल पहले ना करता हूं या उससे पहले करते आ रहा हूं, हो सकता है मैं 10 साल बाद ना करूं, कुछ और हो जाए मेरे साथ, या मैं करता रहूं या और ज्यादा भक्ति भाव में चला जाऊं। ये मैं अंदर से आती है मेरी चीजें। ऐसी सेम आपके होनी चाहिए। इस भ्रांति को खत्म करो कि पूजा पाठ जो है वो डर के कारण हो रहा है, और यदि कोई कर भी रहा है तो उस चीज से हट जाओ, आनंद से करो, और जरूर करो। पूजा पाठ बहुत अच्छी चीज है। आप जब एक बार ध्यान लगाना शुरू करेंगे, नाम जब स्टार्ट करेंगे, शुरू शुरू में तो आपको गड़बड़ लगेगा, क्योंकि आपका वो रूटीन ही नहीं है। आपका रूटीन हो सकता है फिल्म देखने का हो, ज्यादा मस्ती करने का हो, घूमने का बहुत ज्यादा हो, सबका अलग अलग है। और यदि ऐसा नहीं है तो फिर आप, अरे मैं कहाँ फंस गया यार, अब मैं कहाँ बैठा रहूं, मंदिर के आगे क्या बैठा रहूं, यहाँ जाऊं वहां जाऊं, इससे बढ़िया तो मैं वहां चला जाऊं, दोस्त के साथ गप्पे लड़ा था। उस चीज में है आप, लेकिन जब आप इसमें डल जाएंगे ना, फिर आपको बहुत आनंद आएगा, आपकी चीजें आसान हो जाएंगी, वास्तव में आसान हो जाएंगे। मैं पर्सनल अनुभव से आपको बता रहा हूँ। जब आप पूजा पाठ करोगे, जब बोलते हैं ना जैसे कि यार कोई रास्ता नहीं मिल रहा, भगवान कोई रास्ता दिखाओ, वो भगवान रास्ता तभी दिखाते हैं जब आपका मन भाव भक्ति में होता है। भगवान आपके साथ, आपका जो साथ है वो तभी देते हैं जब आपके भाव कर्म अच्छे होते हैं, आपका इंटेंशन जो होता है वो सही होता है। वैसे कोई साथ नहीं देता है भगवान। आप कुछ गलत करने जा रहे हो और मतलब कुछ सोचो कि यार भगवान इसमें भी साथ दे देगा, कतई नहीं देगा। फंस जाओगे तो फंसाने समझ जाओ कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो इसलिए हो रहा है कि आपका इंटेंशन सही नहीं था। इसलिए इस पे वीडियो अलग अलग मैं बनाता रहता हूँ, बहुत सारी चीजें अलग अलग टॉपिक पे बोलता रहता हूँ। आज का टॉपिक मेरा बोलने का सिर्फ इतना ही था कि पूजा पाठ जो आप कर रहे हो वो डर से मत करो, भय से मत करो कि कुछ गलत हो जाएगा। पूजा पाठ करो अपनी एक भक्ति की मस्ती में कि मुझे पूजा करनी है, मुझे ईश्वर का ध्यान लगाना है। ओके, जय श्री राम, राधे राधे, जय माता दी।